गणेशाय नमः। आज मैं सुनाने जा रही हूँ पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने आज मुझसे किया है। अंततः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मानधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के बृहत्तम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य पापों का मोचन किस प्रकार कर सकता है? कृपया करके कोई ऐसा सरल उपाय हम सभी को बताइए जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। महर्षि लोमस ऋषि ने कहा, हे नरपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्रनथ नामक एक वन में, जिसमें अनेक अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं, वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था। अर्थात उस जगह नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थीं, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की, इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठकर बीड़ा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यांचा बनाई, उसके नेत्रों को मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि में मेधावी विवाहावस्था में थे, काफी हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने रघुपति एवं दंड धारण कर रखा था, दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उन मुनि को देखकर कामदेव के वश में मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा गान शुरू कर दिया, तो महर्षि मेधावी भी मंजुघोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा। काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजुघोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया, अंततः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या तो आई है, प्रातः हो जाने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ लगी। इसी प्रकार दोनों ने बहुत समय बिताया। मंजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूप से भी ज्यादा समय व्यतीत नहीं, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया, अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ। वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। तो भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे, इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तुम महापापनी और बहुत दुराचारणी है, तुझ पर धिक्कार है। अब तुम मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से अप्सरा पिशाचिनी बन गई। ये देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, आप मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए, कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है, और आपके साथ तो मेरे साथ इतने वर्ष व्यतीत हुए, आप अंततः मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजुघोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई।
साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। तब पिशाचिनी बनी मंजूषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी, उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी को उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सभी धर्म बतला दिया। फिर अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास आए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया। इसी पाप के कारण मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा विधान पूर्वक भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई। पुनः अपना सुंदर स्वरूप धारण कर स्वर्ग लोक को चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस उपवास को करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदपान करने वाले, अगम गमन करने वाले आदि भयंकर पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।